अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आप देख रहे हैं कारत मार्केट। आज हम जिस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि लोगों के साथ रियल एस्टेट में फ्रॉड क्यों और कैसे होता है। बेसिकली लोगों के साथ फ्रॉड इसलिए होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई इन्वेस्टर प्रॉपर्टी लेने जाता है या कोई प्लॉट या कोई अपार्टमेंट वगैरह लेने जाता है तो उस पर रिसर्च नहीं कर पाता, प्रॉपर रिसर्च नहीं करता उसके बारे में। उसका डेवलपर नहीं देखता, उसकी पीछे हिस्ट्री नहीं देखता। बेसिकली जब भी कोई इंडिविजुअल जाता है किसी डीलर के पास या किसी मार्केटिंग कंपनी के पास तो वो उसको ये कहता है कि जी हमारा प्रोजेक्ट है ये। तो वो उसके ऊपर रिसर्च नहीं करता, वो समझता है कि ये इनका प्रोजेक्ट है, ये इसके जिम्मेदार हैं और कल को जब ये हमको इशू आएगा तो यही आंसरेबल होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब प्रोजेक्ट में कोई इशू आता है, प्रोजेक्ट बन नहीं पाता या डिले होता है, तो जब आप मार्केटिंग कंपनी के पास जाते हैं या डीलर के पास जाते हैं तो वो कंपनी या डीलर उसको ओन नहीं करता। वो कहते हैं कि जी आप डेवलपर के पास जाएं, उनका कंसर्न है, हमारा कंसर्न नहीं है। और ऐसे हमने बहुत सारी मिसालें जो है वो देखी हुई है। इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जब भी आपको पता है कि डीलर या मार्केटिंग कंपनी जो भी प्रोजेक्ट सेल कर रही होती है वो तब तक उसमें इन्वॉल्व होते हैं जब तक वो उसमें से जो है अपना पैसा ना निकाल लें या उसको प्रॉपर बेच ना दें। जब वो उसको बेच देते हैं, वो आगे रीसेलिंग में जाता है या वो आगे बायर्स के पास चला जाता है, तो मार्केटिंग कंपनी और डीलर से काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है वो फिर इंडिविजुअल जाने और डेवलपर जाने, जो भी आपका इशू है डेवलपर इसका जिम्मेदार होगा और आप डेवलपर के पास से जा सकते हैं। जब ये मौका आता है तो ज़ाहिर बात है कि आपको पहले इंटरेक्शन नहीं होता, आप जाके फंस जाते हैं और डेवलपर आपको फैसिलिटेट नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा एक मेजर इशू है जो कि रियल एस्टेट में लोग फेस करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सफ़र भी करते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाएँ, कोई प्लॉट लें या कोई भी अपार्टमेंट वगैरह लें जो आप किसी कंपनी से ले रहे हैं या किसी डीलर से ले रहे हैं, तो आप हमेशा जो है इसके पेपर्स को चेक करें, रजिस्ट्री इंतकाल चेक करें, किसके नाम के ऊपर है, डेवलपर कौन है, डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में उसने कैसा डिलीवर किया है, या अगर उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स नहीं है तो डेवलपर की हिस्ट्री है कि कहाँ से बिलोंग करता है, प्रीवियस बिजनेस क्या है उसका, पैसा कहाँ से बेसिकली उसके पास है और प्रोजेक्ट कैसे बना रहा है और मार्केट में क्या उसका जो है वो एक रेपो या इमेज है। ये चीज़ें जब आप देख लेते हैं तो उसके फिर लोकेशन वगैरह देखें, तमाम चीज़ें एनालाइज करने के बाद जब आप डिसीजन लेंगे कोई, तो आपको थोड़ी आसानी होगी और फ्यूचर में आप इस चीज़ से बच सकते हैं। जिन लोगों ने अपनी रिसर्च की प्रॉपर, जिन लोगों ने जो है वो अपना जो है वो टाइम प्रॉपर इन्वेस्ट किया और मेहनत की इसके ऊपर रिसर्च करने के अंदर, स्पेशली लोकेशन के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, वो लोग फ्रॉड से बचे। लेकिन जिन लोगों ने रिसर्च नहीं की और किसी एक बंदे की बात पे आके इन्फ्लुएंस होकर कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो ज़ाहिर बात है उन्होंने काफ़ी सफ़र भी किया और उनकी वजह से ये कि एक बैड वर्ड ऑफ माउथ भी फैला कि जी एक रियल एस्टेट में फ्रॉड होता है और इस तरह होता है। लेकिन आप देखें तो हर इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो फ्रॉड और ये चीज़ें चलती हैं। इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो कितनी रिसर्च करता है, कितने सही तरीके से चलता है और कितनी अच्छी ऑप्शन चूज़ करता है अपने लिए। तो ये कुछ मालूमात मैंने आपसे शेयर करनी थी, कुछ फैक्ट्स थे जो शेयर करने थे आपसे। मज़ीद इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो या कोई आप चाहते हो कि अच्छी हमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके या एडवाइस मिल सके, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उमर मेरा नाम है, फ्रॉम कारत मार्केट। थैंक यू सो मच।